हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फोस्टर अकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। जैसे कि आपको पता है, हमने लॉन्च किया है संभव बैच, जिसमें हमारा प्रयास है कि DWP 2024 में हम अधिक से अधिक सिलेक्शन प्रोवाइड करवा पाएँ। फिलहाल मैं लेकर आया हूँ PRT TGT PGT के लिए जनरल अवेयरनेस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें आपको कराऊंगा 1500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs। ये पार्ट 6 है। जिन्होंने पहले नहीं देखे हैं प्लीज़ जाकर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। इस PPT को मैं PDF की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, हम 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, 151 से आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई? तो उसको क्या बोलते हैं, हम सबको पता है, उसको बोलते हैं मुस्का डोमेस्टिका। क्या बोलते हैं? मुस्का डोमेस्टिका। तो जो ऑप्शन सी है वो आपका एकदम करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन कवि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है? तो आदि कवि के नाम से हम किसको जानते हैं? वाल्मीकि। वाल्मीकि को हम आदि कवि के नाम से भी जानते हैं। जो ऑप्शन फर्स्ट है वो आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, ठीक है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखिए, इस टाइप से 3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है, पहला देखिए, सियाल, सीमा एंड निफे। अब ये क्या है? ये है आपका कोर, ये है मेंटल और ये क्रस्ट। ठीक है, ये क्या है? सिलिका और एल्युमिनियम। सिलिका, एल्युमिनियम ये कहाँ पर पाया जाता है? क्रस्ट पे। ठीक है, और सिलिका मैग्नीशियम ये कहाँ पर पाया जाता है? मेंटल में। और कोर होता है जो आपका इनर मोस्ट पार्ट होता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? निकेल और आयरन को क्या बोलते हैं? Fe बोलते हैं। तो ये पाया जाता है आपके कोर पार्ट में। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो गया वो कहाँ हो गया? तो ये मिलेगा लोहा और निकेल, ये मिलेगा आपका कोर में। ठीक है, तो जो आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका एकदम करेक्ट है। समझ में आ गया? तो 3 क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछ लेगा कि सिलिका और एल्युमिनियम कहाँ मिलता है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि सिलिका और मैग्नीशियम कहाँ मिलता है, या फिर पूछ लेगा आपको निकेल या Fe में से कहाँ से मिलता है। ठीक है, या क्रस्ट में कौन कौन सा मिलता है, मेंटल में मिलता है या कोर में मिलता है, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? स्पेशल एजुकेशन कोर्स आर कंट्रोल्ड बाय द, ठीक है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद। ठीक है, जो आपका ऑप्शन बी है आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेरा, ठीक है, ठीक है, जो मोनेरा किंगडम है उससे रिलेटेड है, से संबंधित नहीं है, मोनेरा से संबंधित नहीं है? देखिए, तो मोनेरा में क्या क्या आएगा? आपका बैक्टीरिया आएगा। ठीक है, बैक्टीरिया है, रॉड शेप्ड बैसिलस है और सियानोबैक्टीरिया, ये आपका किस में आएगा? देखिए, जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने 5 किंगडम में क्लासिफाई किया जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता तो जान लीजिए। मोनेरा में कहा जाता है प्रोटिस्टा में, फंगी में, प्लांट और एनिमिलिया, ये 5 किंगडम होते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो जो मोनेरा में नहीं है तो वो कौन सा है? यीस्ट जो है वो मोनेरा में नहीं आता है। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, जैसे कि आपको पता है, हमने लॉन्च किया संभव बैच, जिसमें, ठीक है, आपको मैम करा रही हैं, TGT की क्लास दे रही है, वो TGT सोशल साइंस की। ठीक है, जिसमें आपको थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे और आपका थ्योरी भी चल रही है साथ के साथ। मैं आपको कराऊंगा पेपर 1, ठीक है, जिसमें जनरल अवेयरनेस के आपको रेगुलर वीडियोस मिल रही हैं। और फिलहाल पिछले 3 दिनों से रेगुलर वीडियोस नहीं मिल पाई हैं, माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि तबीयत सही नहीं थी। ठीक है, जनरल अवेयरनेस करा रहा हूँ। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड की आपको वीडियो मिलेगी, NCF और NAP की 1 शॉट वीडियो आपको प्रोवाइड होगी। ठीक है, एजुकेशनल करंट अफेयर
इसकी वन शॉट वीडियो जब एग्ज़ाम होने वाला होगा उससे थोड़ा सा पहले डालेंगे, ताकि क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो आखिर हमें पता पड़ सके कि कब तक का आपका करंट अफेयर आएगा, उस हिसाब से आपको दिया जाएगा वो वीडियो। ठीक है, अब कुछ दिन में हम जनरल मैथ्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, फिर रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपके साथ बने रहेंगे हम। ये सब आपको फिलहाल इस बार फ्री उपलब्ध हो रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ये आपकी मोरल ड्यूटी है, और शेयर करना है। अगर आप अब आगे चलें तो ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक पूंजी किसी कारखाने के लिए कार्यशील पूंजी है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल कैपिटल इज ए वर्किंग कैपिटल फॉर द फैक्ट्री। किसी भी फैक्ट्री के लिए जो फिजिकल कैपिटल है, ठीक है, जो वर्किंग कैपिटल, वो कौन सी होती है, वो होती है रॉ मटेरियल। किसी भी कारखाने में जो सबसे मेन चीज़ क्या होती है, रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल। ठीक है, जो आपका ऑप्शन 4 है वो आपका एकदम करेक्ट है। अगर हम आगे चलें तो आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक जो संगठन है विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये कौन करता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक करता है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में। तो ये जो ऑप्शन 2 है वो आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। डैश कश्मीर का पारंपरिक थिएटर रूप है, यह नृत्य, संगीत और अभिनय का एक ठीक अनूठा संयोजन है, जबकि मूल रूप से थिएटर फॉर्म संवाद, ठीक है, मुख्य रूप से डैश पर आधारित था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 3। देखिए जो भांड पाथर होता है, जो भांड जो आपको पता है, ठीक है, जो परफॉर्मर होता है उसको भांड बोलते हैं। ठीक है, भांड पाथर कश्मीर का पारंपरिक थिएटर रूप है, यह नृत्य, संगीत और अभिनय का एक अनूठा संयोजन है। ठीक है, जबकि मूल रूप से थिएटर फॉर्म संवाद मुख्य रूप से संगीत पर आधारित था। ठीक है, तो जो है भांड पाथर और म्यूजिक, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन जो 3 है वो एकदम सही है। आगे चले तो नेक्स्ट है आपका यह हॉर्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है, यह मनाया जाता है आपका नागालैंड में। कहाँ पर मनाया जाता है, नागालैंड में। और नागालैंड में वर्तमान में जो सीएम है नागालैंड के, वो कौन है, ये है आपके नेफ्यू रियो। कौन है, नेफ्यू रियो। ये इनकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप असम के महान वैष्णव संत और सुधारक महापुरुष शंकर देव द्वारा, ठीक है, प्रस्तुत किया गया था। तो ये कौन सा किया गया था, सत्रिया। कौन सा, सत्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सारनाथ में जो खड़े बुद्ध की मूर्ति जो है वो किस राजवंश का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये है गुप्त वंश का। ठीक है, तो ये किसका है, गुप्त वंश का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कच्चा आलू जो है, जो आपने देखा होगा, जो आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे, तो लेबोरेटरी में टेस्ट होता है। ठीक है, आलू का टेस्ट लगभग हर स्कूल में कराया जाता है। तो उसमें क्या चीज़ देखी जाती है, तो कच्चा आलू डैश की उपस्थिति के परीक्षण के लिए एक आदर्श नमूना है। तो उसमें क्या दिखाया जाता है, आपका स्टार्च दिखाया जाता है। उसमें क्या दिखाया जाता है, स्टार्च दिखाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। देखिए वनों की कटाई से आपका जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल, कभी वो इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। तो जो भूजल स्तर की में वृद्धि है ये नहीं होगी। तो आपका जो ऑप्शन 4 है वो आपका एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर नॉट लिखा है, ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की गतिविधियां किसी भी सामान का उत्पादन नहीं करती हैं। मतलब किस सेक्टर में जो है कोई भी सामान है वो उत्पादन नहीं होता। वो किसमें, जो टर्सरी सेक्टर होता है, जो तृतीय क्षेत्र होता है, उसमें किसी भी सामान का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, देखिए ये बहुत एग्जाम्पल है। इसमें
दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि एक, ठीक है, एक ढक्कन वाला टीन का डिब्बा ले, ठीक है, उसे लगभग आधा पानी से भर ले। ये ढक्कन वाला टीन का डिब्बा है, इसको आधा पानी से भर लिया है, ठीक है। इस पानी में उबाल आने तक इसको गर्म करें, उसके बाद जो नीचे है गैस को बंद कर दे, ठीक है, गर्म को हटा दे। अब कैन के ऊपर से ठंडा पानी डालें, तो कैन का आकार में क्या परिवर्तन होगा देखिए। और इसको आसान भाषा में समझाने का मैं प्रयास करूं तो देखिए, जब इसमें वाटर है, ठीक है, और वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर उठेगा, उठ गया। अब जैसे हम हटा देंगे, अब इसमें से वेपर तो बनना बंद हो गया, लेकिन जैसे हम ठंडा पानी डालेंगे तो वेपर क्या होगा, वो कंडेंस हो जाएगा। जो वेपर है वो कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस होने के बाद क्या होगा, जो अंदर का प्रेशर है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो जो अंदर का एयर प्रेशर वो कम हो जाएगा बाहर के एयर प्रेशर से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इट कैन गेट डिसऑर्डर्ड, ठीक है, कैन विकृत हो जाता है। और ये किसका, ये बेस्ट एग्जांपल है एयर प्रेशर का, ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र रोग, ठीक है, एक्यूट डिजीज बोलते हैं, ठीक है, हो सकता है हिंदी में कुछ और बोलते हो, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में एक्यूट डिजीज बोलते हैं, कि एक्यूट डिजीज का एग्जाम्पल नहीं है। तो वो कौन सा है, हाई ब्लड प्रेशर आपका एक्यूट डिजीज का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अपशिष्ट जल के उपचार में, ठीक है, जो भी वाटर वेस्ट वाटर जो होता है, जो उसका ट्रीटमेंट है, वो किस किस तरीके से कर सकते हैं, फिजिकली भी कर सकते हैं, केमिकल के थ्रू भी कर सकते हैं, बायोलॉजिकली भी कर सकते हैं, ठीक है, तीनों तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी का ठोस रूप है, ये हम सबको पता है। तो पानी का ठोस रूप कौन सा है, ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर पानी का ठोस रूप है, हम सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो ये है अरेबियन सी में। कहाँ पर है, अरेबियन सी में, अरब सागर में, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन 2 है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हिमालय में निम्नलिखित उप विभागों में से, ठीक है, किस में काराकोरम, लद्दाख, जास्क और पीर पंजाल पर्वत मालाएं शामिल हैं। तो कहाँ पर है ये है आपका कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय, कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास यहाँ पर, ठीक है। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता, मतलब, ठीक है, अल्टरनेट में पूछ लो, या कभी कभार पीर पंजाल से कभी पूछ लिया, कभी लद्दाख से, कभी जास्कर से, ठीक है, पूछ ही लेता अलग अलग, उसमें ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और ये नहीं इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब उन इनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बना के वो दे सकता है, ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अरुणाचल हिमालय के जातीय जनजातीय, ठीक है, समुदायों द्वारा प्रचलित स्थानांतरण या काट कर और जलाकर खेती करने का तकनीक को क्या बोलते हैं। ये क्लास 5th का क्वेश्चन है, और ये इसको क्या बोलते हैं, झूम कृषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, झूम कृषि बोलते हैं, जिसमें आप अगर आपने वहाँ पर खेती करी है, उसके बाद उसमें से वो चीज़ लेकर उनकी जड़ों को नहीं उखाड़ा जाता है, उसमें पूरी में आग लगा दी जाती है, और उस जगह को कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ना। तो ये होता है झूम कृषि। आपका ऑप्शन ए जो है, फर्स्ट जो है, वो एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के ऊंचे इलाकों में निम्न में से कौन सी जनजाति निवास करती है। तो ये करती लेपचा। क्या, लेपचा जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो थाईलैंड पहले किस नाम से जाना जाता था। तो ये सियाम नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, सियाम नाम से जाना जाता था, ठीक है, सॉरी, ये ऑप्शन सी है, आपका ऑप्शन सी है, ठीक है। और देखिए ये कुछ कुछ हाथी की तरह इसका मैप है ना, और यहाँ पर क्या है, हाथी इसकी स्पेशलिटी, एलिफेंट, ठीक है। किस राज्य में
ठीक है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 वित्तीय सहायता योजना शुरू की थी। कहाँ पर, किसने शुरू की थी? ये की थी मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने। और मैं रेगुलर आपको बता रहा हूँ सीएम, आपने, मैं लास्ट वाली वीडियो में ही बताया, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के मध्य प्रदेश के सीएम कौन है फिर वर्तमान में। ठीक है। संघाई सहयोग संगठन, जिसको संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, SCO। ठीक है। तो हु प्रेजेंटेड इंडिया द इन द मीटिंग ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो कौन है वो, किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो ये क्या है? डॉक्टर एस शंकर ने, डॉक्टर एस शंकर ने प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट, जो 2024 है, जो भारत जल सप्ताह है 2024 का, उसका विषय क्या है, उसकी थीम क्या है? उसकी थीम है पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, ध्यान रखना एकदम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को क्षमादान देने की शक्ति है? तो यह आर्टिकल 161 में, आर्टिकल 161 में। नेक्स्ट है, हाल ही में जो चुनाव आयोग ने किसे अपना नया राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? तो ये किसे किया है? राजकुमार राव को। अभी अक्टूबर 2023 में किया है। ठीक है, राजकुमार राव को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? देखिए CNCA, ये कहाँ की है? ये है आपकी चाइना की। रोस्कोसमोस ये कहाँ की है? रशिया की है। तो आपका करेक्ट आंसर तो हो गया रोस्कोसमोस। ठीक है। सुपर को ये कहाँ की है? ये है पाकिस्तान की। जक्सा ये कहाँ की है? जापान की। ये क्या है? स्पेस एजेंसी है, मैंने आपको चारों बता दी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? देखिए पहले नंबर पे है अनामुडी। ठीक है। दूसरे नंबर पे है, ठीक है, मीसापुलिमा। ठीक है, मीसापुलीमाला। ठीक है, मीसापुलीमाला। ये ऑप्शन सी जो है, ये तो आपका जो सी है वो एकदम करेक्ट हो गया। तो फर्स्ट पर ये है, सेकंड पर ये है और थर्ड पर, ठीक है, डोडा बेट्टा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मैं क्वेश्चन देता हूँ, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मध्य प्रदेश का सीएम कौन है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वही है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।